हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आने वाले अगस्त के 31 डेज में हम अपने जीवन को पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं। तो इस मंथ के एक एक दिन को हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि अगस्त के ख़त्म होने तक नहीं, आधे अगस्त तक ही हम अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। अगस्त के इन 31 दिनों को हमने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम उस इंसान को अपने अंदर ला पाएँ जिसके हम सिर्फ सपने देखते हैं, या हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, हम कुछ अचीव कर लेंगे। हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम या तो शुरुआत ही नहीं करते, सही समय का ही इंतज़ार करते रह जाते हैं, या फिर शुरुआत कर लेते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। याद रखिए, आपका जीवन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है। आप इसे जितनी बार चाहें इसे रीसेट कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली हम काम चाहे जो भी करें, हम सभी उसमें सिर्फ सफलता ही चाहते हैं। तो उस सफलता को छोटे छोटे स्टेप से हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। पहला काम है, हर वो परेशानी को, हर उस रुकावट को आप लिख लीजिए किसी पन्ने पर, जो आपको परेशान करती हैं और जिन चीज़ों को आप सॉल्व करना चाहते हैं, या जो भी आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं, आप सभी इन्हें एक पेज पर नोट डाउन करें। नोट डाउन करना शुरू में आपको बच्चों वाला काम लग सकता है, लेकिन याद रखिए, जैसे ही आप अपने विचारों को पेन से किसी पेपर पर उतारते हैं, तो आपके सामने अपनी समस्या की 75 to 80% पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि कहाँ पर आपको सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पर आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और कहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, आप उन्हें किसी पेपर पर उतारना शुरू करते हैं, तो आपको अपनी समस्याएं और अधिक साफ साफ और एट द सेम टाइम उनके समाधान भी साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी गोल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको किसी पेपर पर अच्छे से लिख लीजिए, और अब ध्यान दीजिए कि आप इसमें कहाँ पर सुधार कर सकते हैं। जितनी भी समस्याएं आपने लिखी हैं, उसमें आधी समस्याएं ऐसी होंगी जिन्हें आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में हैं, और आधी या आधे से कम थोड़ी ऐसी समस्याएं होंगी, 2 से 3, जिनमें आप सुधार कर पाएंगे। उनको आप पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक उनमें सुधार आप ज़रूर कर सकते हैं। और जब अपनी समस्याओं को आप नोट डाउन करके ध्यान से पढ़ेंगे, तो बाद में आपको ज़रूर महसूस होगा कि इसमें से 80% समस्याओं को आप हल कर सकते हैं, और ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने समय को, अपने आप को बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा खर्च कीजिए। जितना ज़्यादा समय आप अपने आप को देंगे, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होते जाएंगे। अब फिर चाहे आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें, आपको वेट लूज़ करना है, आपको कोई हेल्थ इश्यू है, आपको उसे ठीक करना है, गुड फूड हैबिट्स हों, चाहे वो अपने घर को साफ़ रखना हो, चाहे अपने काम से रिलेटेड कोई अच्छा स्किल सीखना हो, कोई नया कोर्स सीखना हो, आप इनमें से किसी में भी अपना समय और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि सुधार तो आपने अपने आप में करना शुरू किया, लेकिन एट द सेम टाइम आपके चारों ओर की चीज़ें और बेहतर होने लगी। फिर वो चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों, चाहे और भी कई सारी चीज़ें हों, वो बेहतर होने लगती हैं। तो जब आप अपने आप को समय देना शुरू करते हैं, जब आप खुद बेहतर बनते जाते हैं, तो आपके चारों ओर की दुनिया और बेहतर होने लगती है। अगर आप कर सकते हैं तो चाहें तो आप जिम जॉइन कर लीजिए, योगा क्लासेस जॉइन कर लीजिए, या इनमें से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए यू हैव टू जस्ट सिट इन साइलेंस, कंट्रोल योर थॉट्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फ़ोन, नो स्क्रॉलिंग। तो इतनी ही देर में आप जान पाएंगे कि सच में आप क्या चाहते हैं और कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आधे से 1 घंटे के लिए भी बिना फ़ोन के शांति से कहीं पर भी बैठने से आप खुद के आइडियाज़ को जितना कंट्रोल कर पाएंगे, आपको उतना ही पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि असल में मुझे क्या करना है और क्या मेरे लिए बेहतर है। डिस्ट्रैक्शंस जितना आप कंट्रोल कर पाएंगे, आप उतने ही फोकस्ड होते जाएंगे और अपने काम में बेहतर होते जाएंगे। हम चाहे कोई भी हों, कहीं पर भी हों, किसी भी एज में हों, अगर हमारा काम सही चल रहा है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं।
और किसी भी काम को सही होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें फ़ोकस्ड होने की, उसमें और भी ज़्यादा बेहतर बनने की, और वो हम तभी कर पाते हैं जब हम हेल्दी होते हैं, हमारे पास मेंटल पीस होती है, हम फ़ोकस्ड होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को हम कंट्रोल करना जानते हैं। अपने साथ बैठने से, योगा करने से और थोड़ा अच्छा खाना खाने से हमारी इन छोटी-छोटी आदतों से बहुत बड़े-बड़े बदलाव आ जाते हैं। अगर हम अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल कर लें, तो हम अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव खुद ही महसूस करेंगे। बाहर के लोगों को वो बदलाव बाद में दिखता है, लेकिन वो बदलाव अंदर से हमें सबसे पहले महसूस होने लगता है। तो इस अगस्त आप एक और रेज़ोल्यूशन लें कि मुझे अपनी फूड हैबिट को कंट्रोल करना है। आप सिर्फ़ हेल्दी खाने पे फ़ोकस करें। सिर्फ़ 1 हफ़्ता आपको इसे फ़ॉलो करना है और 1 हफ़्ते बाद आप खुद ही अनहेल्दी फूड की ओर नहीं जाएँगे। आपकी फूड हैबिट 80% आपके कंट्रोल में आ चुकी होंगी। तीसरा स्टेप जो हमें लेना है वो है, एक वक्त में हम एक ही काम पर फोकस करें। एक वक्त पर हम एक ही गोल लें और उसको हम ज़रूर फिनिश करें। फिनिश करने पे ध्यान दीजिएगा। आप बहुत अच्छा किसी काम में नहीं हो सकते हैं, गलतियाँ होंगी, लेकिन कंसिस्टेंटली आप उन गलतियों को धीरे-धीरे गलतियों से सीखेंगे और आप उन गलतियों को कम, कम, कम करते जाएँगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस काम में परफेक्ट होते जाएँगे। तो एक बार में एक ही काम को हाथ में लें, क्योंकि अगर आप मल्टीटास्कर बनने की कोशिश करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं और बेमतलब का तनाव भी आपको सताएगा। तो एक टाइम में आपने एक ही गोल लेना है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि है टाइम मैनेजमेंट। हम सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं, सभी को बहुत सारा काम करना होता है और दिन के जो घंटे हैं वो 24 ही मिले हैं। हम सभी को सिर्फ 24 ही घंटे मिले होते हैं। तो कैसे कुछ लोग उन 24 घंटों में हर काम को सही तरीके से सही समय पर पूरा कर लेते हैं, और कुछ लोग पूरा दिन काम करके भी उनके न तो टारगेट्स पूरे होते हैं, न उनके काम पूरे होते हैं और वो परेशान भी रहते हैं। तो इसके पीछे एक ही कारण है, वो है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हमें अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना होता है कि हमारे पास हमारे ज़्यादातर कामों के लिए समय हो, और गलती से अगर कोई काम आज से कल के लिए छूट भी गया हो तो हमें वो कल हर हालत में पहले पूरा करना है। तो सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि जो भी आपके आज के काम हैं, आप उन्हें आज ही पूरा करें और हर काम के लिए समय निर्धारित करें, और उस समय से कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट पहले आपका वो काम हो जाए। इसमें आपको अपने सारे ज़रूरी जो भी काम हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हें आपने प्रायोरिटाइज़ करना है, उन्हें अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। उन कामों को आप सुबह के वक़्त कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 8 से लेकर के दिन में 3 बजे तक हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है और उसके बाद हम थकना शुरू होते हैं और इतना थक जाते हैं कि अब हम वही काम निपटा सकते हैं जिनमें थोड़ा-सा हमें आराम हो, मतलब हम बैठ के भी काम कर सकें, एक जगह रह के भी काम कर सकें। तो जितने भी आपके ज़्यादा ज़रूरी काम हैं, चाहे आपको किसी ऑफ़िस में जाके काम करना है या बैंक में जाके आपका कुछ काम है या बाहर के मार्केट के कुछ काम हैं या घर पे आपके कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, तो उन्हें आप कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक के स्लॉट में आप निपटा लें। क्योंकि उसके बाद आपको दूसरे काम भी करने होंगे, कुछ समय अपने लिए भी निकालना होगा, फैमिली को भी समय देना होगा, और इस सब में आप अब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम थे, जो आज ही हो जाने चाहिए थे, वो आप नहीं कर पाएँगे। तो इन सभी ज़रूरी कामों को आप सुबह के ही स्लॉट में निपटा लें। समय कभी कम नहीं होता, वो अक्सर पर्याप्त ही होता है हमारे पास, पर हम उसे दूसरे कामों में लगा देते हैं। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा जो समय जा रहा है, वो जा रहा है रील स्क्रॉलिंग में। तो रील्स देखना आप थोड़ा-सा कम कीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रील देखते रहना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण आज बन रहा है। जितना आप डिस्ट्रैक्शन को कम समय देंगे, उतना ही आपके पास समय बचेगा। और समय को मैनेज करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने पूरे हफ्ते की प्लानिंग करें कि पूरे हफ्ते में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या करने हैं, और वीकेंड्स पे क्या आप कहीं छुट्टी बाहर प्लान कर सकते हैं, या इसमें भी आपको अगले हफ्ते का काम निपटाना है। तो अगर आप इस प्लानिंग के साथ चलेंगे तो समय आपके पास कभी भी कम नहीं होगा। पाँचवा स्टेप जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है,
वो हमने लेना है लर्न एनी न्यू स्किल। कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, था, और आप इस काम को करना तो चाहते थे पर आज से पहले नहीं कर पाए। तो 5वां रेजोल्यूशन आपने यही लेना है कि इस अगस्त मुझे ये स्किल सीख लेना है। फिर चाहे वो ड्राइविंग हो, स्कूटी चलाना हो, कुकिंग हो, या कोई भी ऐसा काम हो जो आप करना तो चाहते थे पर समय की कमी के कारण कभी नहीं कर पाए। इस अगस्त आपको वो काम करना है। चाहे आप ड्राइविंग सीखें, आप कुकिंग सीखें, आप कुछ ऐसी डिश बनाना चाहते थे, या आप अपनी वार्डरोब को अपडेट करना चाहते थे, या आप अपने रूम को चेंज करना चाहते थे, आप अपने रूम का मेकओवर करना चाहते थे, या कुछ भी आप ऐसा करना चाहते थे जिससे आपको खुशी मिलती, पर समय की कमी के कारण आप ना तो इसे कर पाए और लगभग भूल ही गए। तो इस अगस्त आपने इसे करना है। इसे करने से आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी जो बताई नहीं जा सकती है, और इस काम को आप ज़रूर कीजिए। अगर आपने पिछले 5 स्टेप्स में से किसी भी स्टेप को फॉलो किया है और उसे फॉलो करते हुए आपको लगभग हफ्ते से 10 दिन हो चुके हैं, तो ये टाइम है अब छठा स्टेप लेने का। इस छठे स्टेप में आपने जो पिछले 5 स्टेप लिए हैं, जो पिछला जो काम किया है, अगर आपने शुरुआत भी की है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आप को थैंक्स कहना है, और मैं भी आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने शुरुआत की। शुरुआत पहला कदम है, लेकिन यही मीलों की दूरी को तय कर देता है। तो शुरुआत हमने कर दी है, अब हम इस काम को कितना अच्छा कर पाए हैं और कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये हमें पता चलता है जब हम अपने आप को वेरीफाई करना शुरू करते हैं, अपने आप को रिव्यू करना शुरू करते हैं। तो आपने जितने भी स्टेप लिए हैं, अगर कहीं पर आपसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपनी उन मिस्टेक से सीख सकते हैं और आगे चल के उन स्टेप्स को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो यही है हमारा छठा स्टेप, और अब बढ़ते हैं 7वें स्टेप की ओर। 7वां स्टेप है बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अब आपने जो भी स्टेप लिए हैं और जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं, चाहे आप बहुत अच्छा कर पाए, चाहे थोड़ा कम अच्छा कर पाए, लेकिन अब आपको इसे ब्रेक नहीं करना है। आप यहाँ तक आ चुके हैं। हफ्ते से 10 दिन तक अगर आपने ये स्टेप कंटिन्यूअसली कर लिए हैं, तो अब आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो है कंसिस्टेंसी। आपने लगातार काम करना है, आपने जो भी स्टेप अपने लिए हैं, क्योंकि अभी तक आप खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करने लगेंगे। तो इस बेहतर होने को आपने और बेहतर करना है, और उसके लिए एक ही काम है, कंसिस्टेंसी। आप बिल्कुल भी ब्रेक ना लाएं। हो सकता है किसी दिन आप थोड़ा कम काम कर पाएँ, हो सकता है किसी दिन आप बिल्कुल भी ना कर पाएँ, लेकिन अगले दिन आपको जस्ट डबल काम करना है। याद रखिए, पानी की लगातार एक ही जगह पर पड़ने वाली बूंद की कंसिस्टेंसी की ही वो पावर है कि वो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़ों में तोड़ देती है। 8वां स्टेप है कंटिन्यू। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब आप सच में कुछ करना चाहते हैं। तो 8वां जो स्टेप है वो है, जो अभी तक आपने 7 स्टेप लिए हैं उन्हीं को आपने कंटिन्यू करना है, और आप देखेंगे कि अगस्त ख़त्म होने होने तक आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो चेंजेज आप अपने अंदर हमेशा से लाना चाहते थे, वो चेंजेज आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों की मेहनत ने आपके अंदर वो चेंज ला दिए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो आप लंबे टाइम से करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। और अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप। स्टेप 9 है स्टार्ट टुडे। आज ही आपने इसे शुरू कर देना है, ताकि कल 1 अगस्त से आप बिल्कुल रेडी हों। मैंने पहले स्टेप में भी बताया कि रेडी होने से पहले हमें रेडी हो जाना है, तब हम उस काम को कर पाते हैं। तो कल है 1 अगस्त। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप इस शुरुआत को आज ही शुरू कर दें। किसी काम को शुरू करने से पहले उसकी सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो इस काम को अगर आप आज ही शुरू कर देंगे तो ये समय पर नहीं, समय से पहले ख़त्म हो जाएगा, और अगस्त के लास्ट में नहीं, आप अगस्त 20-25 तक ही खुद को बहुत बेहतर इंसान महसूस करने लगेंगे। 10वां और लास्ट स्टेप है सी योर रिजल्ट्स। अब आपको अपने रिजल्ट्स देखने हैं और पहले के स्टेप्स को ही आगे फॉलो करना है। याद रखिए, आपने कंसिस्टेंसी को बिल्कुल नहीं तोड़ना है और कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहे और बहुत अच्छा भी नहीं कर पाए, स्टिल दिस अगस्त विल बी द बेस्ट मंथ ऑफ दिस ईयर फॉर यू।
क्योंकि आपने वो अचीवमेंट भले ही कम लिए हों या इम्प्रूवमेंट भले ही कम हुआ हो, लेकिन आपने अपने अंदर के उस इंसान को ज़रूर पहचान लिया है, जिसे देखकर आपको अब समझ में आ गया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अपने इस अगस्त को अपना बेस्ट मंथ हम कैसे बनाएं और अपने अंदर के उस बेस्ट इंसान को हम बाहर कैसे निकालें, जिसका हमें यकीन तो है कि वो हमारे अंदर है, पर हम उस पर काम नहीं कर पाते। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।